नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कि एपीआर को ई वेरीफाई कैसे करें। जो ई साइन का ऑप्शन दिया गया है प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा, तो इसे ई वेरीफाई कैसे करें और इसको भर कर सबमिट कैसे करें, इस पर ये वीडियो है। जो ई साइन है, यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसको कैसे एक्टिव करेंगे उसके बारे में भी जानकारी है। तो सबसे पहले यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें साथियों तक और लाइक करें। यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी जरूर दें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम एपीआर आगे बढ़ाते हैं, अर्थात कार्मिक द्वारा हमारे पास जो एपीआर आती है उसको जो डीडीओ है या रिपोर्टिंग अधिकारी है वो कैसे करेंगे। तो आप एपीआर में जाकर खोलेंगे। जैसे डैशबोर्ड खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से जो टैब्स है वो मिलेंगे। जैसे आप टैब मिलते हैं तो आप क्या करेंगे कि पेंडिंग एपीआर फॉर असेसमेंट के लिए आपके पास तैयार है या रिक्वेस्ट आती है, वो इसलिए आती है कि रिपोर्ट अधिकारी, एक्सेप्टिंग अधिकारी और रिव्यूइंग अधिकारी जो क्या चुना गया, सही चुना गया है, उसकी यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है। तो आप अप्रूव करके वापस भेजते हो, वो भर के वापस आती है, तब यहाँ पर आप उसको असेसमेंट करते हो। असेसमेंट के बाद में वो आपके यहाँ से असेस्ड होकर आगे चली जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे आप, पेंडिंग एपीआर फॉर असेसमेंट। आपके पास असेसमेंट के लिए पेंडिंग एपीआर है तो वो देखेंगे। चलते हैं, हम क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। जितने भी आपके पास पेंडिंग है वो उस एपीआर की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी वगैरह है, यहाँ पर उस व्यक्ति का जो कार्मिक है उसका नाम है। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर दो एड्रेस आएंगे। पहला एड्रेस करंट पोस्ट का और पोस्टिंग का आएगा और दूसरा आएगा एसीआर पोस्ट और पोस्टिंग का, जिसके लिए आपने एसीआर भरी है। यहाँ आपका एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ समय आएगा कि किस डेट से किस डेट के लिए आपने ये एपीआर भरी है और सबमिट डेट आ जाएगी। यहाँ जो स्टेटस आएगा कि अभी का जो स्टेटस है वो क्या बोल रहा है, पेंडिंग एट रिपोर्टिंग यहाँ पर बोल रहा है, अर्थात रिपोर्टिंग के पास ये पेंडिंग है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से ये खुल जाएगी। ये खुलने पर सबसे पहले है कि आप रिपोर्टिंग ऑफिसर है तो पहले ये देख ले कि जो रिपोर्टी है प्रतिवेदक, उसने क्या भरा है। तो आप ये जो प्रतिवेदक ने क्या भरा है उसको यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, और आप जो भरने वाले हैं यहाँ क्लिक करते हैं। रिपोर्टिंग क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो भरा जाने वाला है वो आएगा, और रिपोर्टी पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्टी ने क्या भरा है। तो पहले ये चेक कर लें कि उसने जो भी डाटा भरा है वो सही है या उसमें कोई त्रुटि है, ताकि उसको वापस किया जा सके। तो आप यहाँ रिपोर्टी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रिपोर्टी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका रिपोर्टी का डाटा खुल जाता है। यहाँ पर रिपोर्टी से संबंधित आपके जो रिकॉर्ड है वो दिखाई देगा, वो सही है या नहीं है ये चेक कर लें। फिर स्टेप फर्स्ट आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके यहाँ भरे जाने वाले हैं वो आप देखिए। अब रिपोर्टी यहाँ क्या किस तरह से भरते हैं, क्योंकि सभी रिपोर्टी का जो डाटा है उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आती है। कुछ यहाँ पर संख्यात्मक भरते हैं और कुछ अल्फाबेटिकल भी भरते हैं। तो यहाँ अल्फाबेटिकल और संख्यात्मक दोनों ही भरे जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जो लक्ष्य दिया गया है वो कितना आपने अचीवमेंट किया है। अगर पूरा उपलब्धि कर लिया तो ठीक है, अगर कम है तो यहाँ उसका कारण भरना होता है। तो मुख्य चीज ये है कि यदि आप न्यूमेरिकल भरते हैं या अल्फाबेटिकल भरते हैं तो दोनों ही कंडीशन में ये होना चाहिए कि आपका लक्ष्य है जो पूरा लगभग हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। और यदि कम भी हुआ है तो उसका विशेष जो रीजन है वो लिख दें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ अलग अलग तरीके से भरी जाती है, यहाँ अल्फाबेटिकल में भी आती है और न्यूमेरिकल में भी आती है। कुछ लोग सभी में 100 भर देते हैं, कुछ लोग जैसे नामांकन लक्ष्य 3 व्यक्तियों का नामांकन का दिया था, 3 पूरा हो गया तो 100% हो गया। कोई यहाँ पर नामांकन 100% लक्ष्य लिखता है और इधर 100% पूरा करता है। तो इस तरह से जैसे भी है, लेकिन ये आपका जो रिपोर्टिंग अधिकारी है
को संतुष्ट हो जाना चाहिए रिपोर्टिंग अधिकारी, इस तरह से इसको फिल करें। बाद में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भरा गया है, तो रिजल्ट चेक कर लें कि जो रिजल्ट रहा है वही भरा है या इसमें कोई संशोधन योग्य है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दे लें। और जो अन्य शैक्षिक उपलब्धियां हैं क्या सही भरी है, तो ठीक, नहीं भरी है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। प्रशिक्षण है तो वो देख लें, और इसके अलावा निरीक्षण का कार्य किया है तो ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण जो होता है वो, और लास्ट में आता है कि यदि आपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है तो यस या नो लिखा हुआ आता है, इस तरह से यस और नो आता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें। ये देखने के बाद कि ये सही है, उसके बाद में आप अपने उस पेज पर आ जाइए जहां आप रिपोर्टिंग के रूप में उसको फिल करने वाले हैं। तो आप जैसे ही पहले आप रिपोर्टिंग पे थे, अब रिपोर्टिंग पे आ गए हैं, जिसको आप इसको ओके करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आता है जिस पर सभी जो टैब्स है वो संतोषप्रद पर टिक हुए होते हैं। तो आप देख लें कि संबंधित जो कार्मिक है, क्योंकि आपके अधीनस्थ उसने काम किया है, तो इनसे संबंधित यदि अच्छा है तो वो देख लें, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, जो भी है, तो यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे वही ब्लू हो जाएगा, और उसी के आधार पर आप इसको समेकित रिपोर्टिंग करने वाले हो। तो आप यहाँ से उसको चूज कर लें, जो भी जैसा भी उसका रिकॉर्ड है जिससे संबंधित वो कर ले। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो इस प्रकार से वो भरा हुआ आ जाएगा। और ये देख लिए जैसे यहाँ पर 4 बहुत अच्छा और 4 अच्छा है, तो इसका मतलब अच्छा और बहुत अच्छा दोनों के मध्य में इसका समेकित रिजल्ट या उपलब्धियां रहेगी। द्वितीय पेज इसके नीचे आता है सामान्य मूल्यांकन का, जिसमें आप व्यक्तिगत गुण दोषों, मानसिकता, गुणवत्ता, परिश्रम, निष्ठा आदि का मूल्यांकन समीक्षा दिन अवधि के दौरान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको लगता है, जैसा भी आप उस कार्य के बारे में कहना चाहते हैं या कह सकते हैं। दूसरा ख में है कि कार्य के दौरान यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो हाँ करें, यदि ना करेंगे तो ये लिखने वाला बॉक्स नहीं आएगा, यहाँ पहले से ना आएगा और ये बॉक्स नहीं आता। यदि आप हाँ करते हैं तो लिखने के लिए बॉक्स खुल जाता है। क्या प्रतिवेदी अधिकारी SC ST निःशक्त जनों, कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील है, तो यहाँ पहले से हाँ आता है, यदि नहीं है तो आप ना कर सकते हैं। क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा अथवा उसके कर्तव्य की ईमानदारी से पालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, कोई ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि है, तो आप हाँ करें। हाँ करते ही ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, नहीं तो ना पर ये नहीं खुलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिवेदी अधिकारी का समग्र मूल्यांकन, जो आपने पिछले पेज पर भरा था उसको देखें आप कि आपने जो यहाँ जो रिकॉर्ड भरा है उसका समेकित बनना है। ये 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में 4 बहुत अच्छा और 4 अच्छा है। तो इस जो व्यक्ति का या कार्मिक का बहुत अच्छा और अच्छा में से किधर झुका हुआ है, उस आधार पर आप इसको क्लिक करें। तो यहाँ बहुत अच्छा किया है। यहाँ क्या प्रतिवेदन या समीक्षा अवधि में निर्धारित पद पर वर्तमान पद में अंतर है, यदि आप यस करेंगे तो यहाँ से पद चुनाव करवाया जाएगा। वो प्रतिवेदी जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उसके थ्रू भरा जाएगा, नहीं है तो नो करें और इसको सबमिट कर दें। जैसे ही वहाँ सबमिट करते हैं आप यहाँ, तो सबमिट करते हैं आपके सामने नई चीज आ जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये जो चीजें हैं ना करके हाँ करके सबमिट कर दी गई है, और सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा। और पेज का जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर पहले 2 ही टैब थे, अब तीसरा टैब भी आ गया और साफ लिखा प्लीज सेव अपडेट डाटा यूजिंग सबमिट बटन बिफोर फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल। ये कह रहा है कि यदि आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं और संशोधन भी किया है तो एक बार सबमिट रिव्यू कर लें, उसके बाद ही आप इसको फॉरवर्ड करें। तो अब ये हो गया हमारा काम। अब हम यहाँ फिनिश एंड फॉरवर्ड APR कर रहे हैं। अब इसके बाद चलेगा ई-साइन का कार्य। यहाँ पर आपने जो APR है भर दी है रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में, अब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके डेस्क इस पर कंप्यूटर पे इस प्रकार का दिखाई देगा, द इंफॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर। ये इसका हो सकता है कि SSL जो सर्टिफिकेट है सिक्योर नहीं हो, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर सेंड एनी, हो सकता है किसी के नहीं भी दिखाए, ऐसा डायरेक्ट आ जाए, तो यहाँ सेंड एनी कर दें। फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर आ गए ई-साइन पर। शाला दर्पण के ई-साइन पोर्टल
सिस्टम पर आ गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड और क्लिक बिलो ऑन फाइनल सबमिट टू ई साइन ऑन APR। फाइनल सबमिट, यदि आपको वापस जाना है तो आप यहाँ वापस साला दर्पण पर जा सकते हैं। आप जैसे ही फाइनल सबमिट के लिए क्लिक करते हैं तो होता ऐसा है कि यदि आपके साइन या सर्टिफिकेट जनरेट नहीं है इस पर साला दर्पण का, तो ये आपको आउट कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है या नॉट रिकॉर्डेड ऐसा बता सकता है। तो आप उसको कैसे एक्टिव करेंगे इसके बारे में मैं लास्ट की जो स्लाइड है वो इसी चीज पर है। पहले मैं साइन करना बता देता हूँ और किस किस प्रोसेस रहेगी वो। तो आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही आपके पास में ये चीज विंडो खुलेगी आपकी। इसमें आपका जो विभाग है, ट्रांजैक्शन आईडी है और ऑर्गेनाइजेशन है और डेट है और ये एंटर आधार। यदि आपका आधार है तो आधार डालें, आधार नहीं है तो आपने आधार वर्चुअल आईडी जनरेट होती है वो बना सकते हैं आप। आधार उस पर आपकी जो वेबसाइट पर जाकर आधार की पर, नहीं तो आपका आधार नंबर डालें 12 अंकों का और यहाँ एक्टिव करें और OTP के लिए रिक्वेस्ट करें। तो आप जैसे ही इसको आधार डालकर इसको क्लिक करके OTP के रिक्वेस्ट करते हैं तो OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगी। जो DDO है या रिपोर्टिंग अधिकारी है उसके उस पर आ जाएगी। आप उस OTP को यहाँ डालिए और सबमिट कर दीजिए। OTP के लिए कहा गया है कि OTP सेंड द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी दोनों पर ही जाती है। आप दोनों में से किसी एक पर से उठाकर इस पर डालकर सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अनसिक्योर सिस्टम बताएगा तो आप सेंड एनीवे करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका ई साइन है वो सक्सेसफुल हो गया है। ई साइन ऑन APR सक्सेसफुल। अब आप वापस गो बैक टू साला दर्पण। साला दर्पण पर वापस चले जाइए। जैसे आप साला दर्पण पर जाते हैं और उस व्यक्ति की डाटा को देखते हैं तो यहाँ नीचे दो चीज आ जाती है। पहले जो आ रही थी सबमिट और प्रीव्यू और फॉरवर्ड, अब आ रहा है व्यू सिग्नेट APR स्टेप 2 वैलिडेट सिग्नेचर। पहला ये चीज देखते हैं व्यू सिग्नेट APR। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में आपने जो APR भरी है, सबमिट की है, उसका एक पेज में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी आपके द्वारा भरी गई है। रिपोर्टिंग वाले की नहीं आएगी, केवल रिपोर्टिंग अधिकारी की आएगी 1 पेज में, जिसमें कौन कौन अधिकारी है और क्या क्या भरा गया है, आपने सबमिट किया है, उसमें क्या डाटा भरा है, उसका एक पेज का रिपोर्ट आएगी, वो आएगी। और नीचे नीचे आपके ई साइन आएंगे। आप जब उसको खोल के देखें तो ई साइन जरूर देख लें। यदि ई साइन नहीं हो तो इसको पुनः करें। तो आप जैसे ही उस पेज के लास्ट में देखोगे तो आज का आखिरी पेज का ये इस प्रकार दिखेगा। सिग्नेचर वैलिड, सिग्नेट बाई आपके द्वारा है, आधार ई साइन द्वारा है, डेट और टाइम डला हुआ है, प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर और ये आपका नाम, आईडी और आपकी जो पोस्ट है उसके रूप में। आप इसको प्रिंट निकाल के चाहो तो इस पर साइन करके भी रख सकते हो, वरना यहाँ ई साइन तो अपने आप में वैलिड है ही। तो ये इस तरह से आपका जो पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इससे वापस आओगे तो जो आपने अभी साइन किए हैं वो यहाँ पर चले गए। जितने भी आप रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में साइन करोगे वो यहाँ चले जाएंगे, अर्थात ये समीक्षक जो है उनके पास चले जाएंगे और आपके पास जो शेष है ये बच जाएगा। अब आप यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा आपको। ये आईडी है, उनके नेम है, उनकी करंट पोस्ट और भरी गई जो पोस्ट है, ईमेल जो एम्प्लॉय आईडी मोबाइल है, किस पीरियड का है, सबमिट की गई जो डेट है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे आज की तारीख में सबमिट किया गया था तो यहाँ आ गई। और वर्तमान जो स्टेटस है वो क्या बोल रहा है, सबमिटेड पेंडिंग एट रिव्यूइंग। जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसके पास पेंडिंग हो गई। अब आपने रिपोर्टिंग जो ऑफिसर है उसके द्वारा सबमिट कर दी गई है और रिव्यूइंग अधिकारी के पास पेंडिंग है। रिव्यूइंग अधिकारी जैसे सबमिट करेगा तो यहाँ सबमिटेड लिखा आएगा और यहाँ आएगा पेंडिंग एट एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास। तो इस तरह से जब ये पूरी हो जाएगी तब यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन आ जाएगी और आप इस पूरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि यदि आपका ई सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो ये जो चीज है यहाँ पर देखें कि
आपका जो साइन नहीं हो रहा है तो आप कैसे उस साइन को एक्टिवेट करें, उसकी प्रोसेस दिखाई जा रही है। कृपया ई साइन दस्तावेज को मान्य करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र के नवीनतम संस्करण स्थापित करें। सिस्टम पर पहले से स्थापित पुराने प्रमाण पत्र समाप्त हो सकते हैं। तो आप ये जो दो चीजें दे रखी है आईडी, इनका उपयोग करके प्रमाण पत्र स्थापित कर सकते हैं। जहां तक है हो सकता है कि बहुत कम की ये समस्या आए, फिर भी अगर आए तो आप इस चीज को अपनाएं। सिस्टम पर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के बाद एपीआर पर ई साइन को वेरीफाई करने के लिए कृपया नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें। जो हमने अभी बात की थी वो स्टेप करनी है। एक्रोबैट रीडर के नवीनतम संस्करण में एपीआर दस्तावेज खोलें तो उसी में वो जो ग्रीन टिक है वो आएगा। दस्तावेज खोलने के बाद में ई साइन पैनल पर क्लिक करें। जैसे आप उसको खोलते हैं तो वो अपने आप ई साइन का जो पैनल है वो खुला हुआ आपको दिखाई देता है। तो पॉपअप विंडो वगैरह की जो इसमें चीजें दे रखी है वो देख सकते हैं आप। वैलिडेट सिग्नेचर होना जरूरी है, ग्रीन जो टिक है वो होना चाहिए। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 12, ऐसा करने के बाद सर्टिफिकेट व्यूअर आप पॉपअप में ट्रस्ट सेक्शन में सभी बिंदुओं के सामने हरे रंग का टिक मार्क दिखाई देगा। जैसे हम आईपीआर भरते हैं और आईपीआर को एक्रोबैट यानी कि जो पीडीएफ होती है उसको सिग्नेचर को वैलिडेट करते हैं, तो कुछ व्यक्तियों के अगर सर्टिफिकेट सही तरीके से काम नहीं करे तो वो जो एक्रोबैट रीडर है उस पर जाकर उसको ई साइन भी किया जा सकता है। बाकी आपका आधार से साइन हो जाता है, लेकिन आप उससे नहीं होता है तो उस पर जाकर ई साइन कर सकते हो और उसको सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों एपीआर जो है आप सबमिट कर सकते हैं ई साइन द्वारा और अपने उच्च अधिकारी को भेज दें। जब संपूर्ण पूरा हो जाए तो इसकी जो प्रिंट है वो निकाल कर रख सकते हैं आप अपने पास, क्योंकि भविष्य में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। और अब तो सुविधा ये है कि हो सकता है कि आपका जो भरा हुआ पुराना एपीआर भी यहाँ पर दिखाई दे और राजकाज जो है वहां पर भी दिखाई दे सकता है। जैसे आप यहाँ भरते हैं तो अब सुविधा आगे से हो जाएगी कि पीछे वाले भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर देना और लाइक और शेयर जरूर करें साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।